स्टार्ट करें। हाय, चलिए आज हम बात करेंगे गोल्ड प्राइजेस को लेके कि गोल्ड प्राइस इतने हाई क्यों हो रहे हैं या गोल्ड का प्राइस इतना अप क्यों जा रहा है, इंडिया में गोल्ड का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, गोल्ड में ट्रेड कैसे किया जाता है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में गोल्ड में कैसे ट्रेड होता है, और गोल्ड में ट्रेड करना इस टाइम पे इन्वेस्ट करना गोल्ड में सेफ़ है या नहीं है। तो आज इन्हीं सब टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो होगा गोल्ड को लेके कि गोल्ड क्या है, गोल्ड पे कैसे ट्रेड किया जाता है। देखो गोल्ड जो है ना, गोल्ड के जो प्राइस होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस पे डिपेंड करते हैं सबसे ज़्यादा। अगर मैं इंडिया की भी बात करूँ तो इंडिया में भी जो प्राइस डिसाइड होते हैं ना वो इंटरनेशनल प्राइसेस पे ज़्यादा डिसाइड होते हैं। तो देखते हैं गोल्ड का पहले सिंबल क्या होता है। अगर हम कमोडिटीज़ की इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ तो गोल्ड का सिंबल होता है XAUUSD, ये होता है गोल्ड का सिंबल। तो अगर हमें उसमें गोल्ड का प्राइस का कहीं पे गूगल भी करना है या कुछ करना है, अगर आप सिंपल ये टाइप करोगे XAUUSD तो आपको एक गोल्ड का इंटरनेशनल प्राइस सामने आपके पास एक चार्ट खुल के आ जाएगा जो भी लाइव चल रहा होगा। तो ये तो गोल्ड हो जाता है। अच्छा, गोल्ड का इस टाइम पे लाइव प्राइस क्या चल रहा है। अगर मैं अभी लाइव की बात करता हूँ तो लाइव चल रहा है इस टाइम, एक गोल्ड का इस टाइम पे लाइव आ रहा है $9094 ये इंटरनेशनल प्राइस है। अब इस प्राइस को ये इंडिया में कैसे इसको डिसाइड किया जाता है। जो ये 9094 आ रहा है इस टाइम पे, तो ये जितने आ रहा है ये होता है 1 आउंस का। आउंस 1 आउंस में कितने ग्राम होते हैं, जैसे हमारा 10 ग्राम का प्राइस आता है इंडिया में, तो ये है 1 आउंस में होते हैं 28.3 ग्राम्स। ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा या कुछ को पता भी होगा, और चलो जिनको नहीं पता उनके लिए अच्छा ही आज उनका कवर हो जाएगा। तो 1 आउंस में होते हैं 28.3 ग्राम्स। तो 28.3 ग्राम्स का जो आज की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1994, मतलब कि $1994। 1994 का मतलब हो गया 1994 को, इसे अगर मैं लाइव डॉलर से कर दूं, लाइव क्या चल रहा है 74.8, 75 मान लेते हैं, 75 ये चल रहा है गोल्ड का प्राइस। तो INR की बात करूं तो ये इसकी INR वैल्यू हो जाएगी गोल्ड की 28.3 ग्राम की, मतलब कि लमसम अगर बात करो तो 50,000 या 51,000 के आसपास इस टाइम पे एक 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू चल रही है। अब देखो गोल्ड का अगर मैं इंट्रो की बात करूं, इंडिया में गोल्ड में क्या होता क्या है, जो इंडिया में गोल्ड की कंजप्शन होती है ना, मतलब हमारी जितनी भी नीड है गोल्ड की वो सारी की सारी ना बाहर से इंपोर्ट होती है। जितना भी इंडिया में, जैसे मान लीजिए मेरे को कोई गोल्ड चेन चाहिए या मेरे को रिंग चाहिए, या इंडिया में किसी भी वटेवर जो भी मार्केट की जितनी भी डिमांड है गोल्ड की, वो सारा का सारा गोल्ड बाहर से आता है, बाहर से इंपोर्ट होता है। तो जितना भी गोल्ड है बाहर से इंपोर्ट होता है। 99% गोल्ड का जितना भी इंपोर्ट है वो बाहर से होता है, क्योंकि इंडिया में गोल्ड की माइनिंग बहुत कम है। गोल्ड की माइनिंग का देखो क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग बाहर से जितना भी है इंडिया का लगभग 99% जितनी भी कंजम्पशन है इंडिया की गोल्ड की वो बाहर से इंपोर्ट की जाती है पूरे गोल्ड की। गोल्ड का इंडिया में अगर मैं बात करूं माइनिंग, इंडिया में माइनिंग गोल्ड की मुश्किल से 1% के आसपास है जिसमें से होता है। माइनिंग दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की माइनिंग कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या है, उसका ट्रांसपोर्टेशन, मतलब पूरा टोटल उस पर क्या खर्चा बैठता है कि उस पर माइनिंग करके हमें प्रॉफिट है या नहीं है। तो इंडिया में गोल्ड की जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है, इसलिए हमारा जितनी भी कंजप्शन होती है उसका जितना भी हमें गोल्ड चाहिए होता है, फिजिकल गोल्ड चाहिए होता है, वो हमारी गवर्नमेंट को बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो लगभग 99% जो है वो बाहर से आता है। अच्छा, अगर मैं अप्रैल और मई की बात करूं, इन अप्रैल और मई अभी जो रिसेंटली गया जब हमारा फुल लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तो उस टाइम पे इंडिया की डिमांड की अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो वो लगभग ना जीरो नहीं तो 1% आप कह सकते हैं, सिर्फ इतनी रह गई है। मतलब न्यू बायर्स आए ही नहीं, जिनको फिजिकल गोल्ड चाहिए था वो आए नहीं। तो हमारी जितनी ये नीड थी ना, जितना हमें बाहर से इंपोर्ट करना होता था, वो भी लगभग 99% तक खत्म हो गया। मतलब जितना हम इंपोर्ट कर रहे थे, हमने अप्रैल और मई में कोई भी इंपोर्ट नहीं किया। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड की डिमांड बिल्कुल गिर गई थी, किसी ने न्यू परचेस नहीं हुआ, कोई नए बायर्स नहीं आए, फिर भी गोल्ड के प्राइस क्या थे, गोल्ड के प्राइस अपने हाइक पे थे, अपने ऑल टाइम हाई उन्होंने बनाया गोल्ड के प्राइस थे। तो ये तो होगी गोल्ड की अभी की रिसेंटली की बात। अब गोल्ड ने ऐसा क्या हुआ, अगर मैं इकोनॉमिक्स के रूल की बात करूं, इकोनॉमिक्स का रूल क्या कहता है
कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसके प्राइस को प्रेशराइज होता है वो कि अप जाने के लिए, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो रही है तो प्राइस अपने ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ गोल्ड के केस में ये उल्टा क्यों है? क्योंकि अभी तो हमने देखा हमारे यहाँ पे कोई डिमांड नहीं थी गोल्ड की लास्ट 2-3 महीने में, लेकिन फिर भी प्राइस क्या हो रहे हैं, फिर भी प्राइस हमें ऊपर ही अप की तरफ ही जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? गोल्ड की प्राइस का अभी भी डिमांड जीरो है, फिर भी रीज़न क्या है कि इसका प्राइस ऊपर ही जा रहा है। पहले देखो गोल्ड के जो इंटरनेशनल अगर मैं बात करूं या सबसे बड़े जो बायर्स हैं ना गोल्ड के, इंडिया और चाइना है। इंडिया और चाइना ये वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े बायर्स हैं जो गोल्ड, ज्वेलरी, कॉइन्स, इन सब चीज़ों में बाहर से इंपोर्ट करते हैं, या सबसे ज़्यादा कंजम्पशन यहीं होती है जिसमें फिजिकल गोल्ड की होता है। लेकिन इन दोनों ही कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं रिसेंटली, इस करंट डेज की मैं बात कर रहा हूं, अभी हम अगस्त में खड़े हैं, अगस्त में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो इसकी फिजिकल डिमांड है ना गोल्ड की, वो लगभग ना के बराबर है। अगर इसको लमसम भी पकड़ लो 10%, 100 में से सिर्फ 10% की इनकी डिमांड रह गई है। तो कहने का मतलब ये, जब डिमांड नहीं है फिर भी प्राइस इतना हाई क्यों जा रहा है? प्राइस इतना हाई क्यों जा रहा है? तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है कि इतना प्राइस हाई क्यों जा रहा है। देखो गोल्ड का प्राइस इंडिया में डिसाइड कैसे होता है, गोल्ड का प्राइस इंडिया में कौन डिसाइड करता है, इसके लिए क्या है क्या नहीं। तो गोल्ड का जो इंडिया में जो गोल्ड का प्राइस डिसाइड किया जाता है वो होता है IBJA, जिसे बोला जाता है IBJA। अगर आप गूगल करेंगे ना, अगर आप गूगल पे लिखेंगे IBJA तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन। इसकी ये फुल फॉर्म है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1919 में। अभी लास्ट ईयर में इसके 100 ईयर्स की सेलिब्रेशन भी हुआ था। तो ये जो है ना IBJA, ये गोल्ड के, इंडिया में गोल्ड के रेट को डिसाइड करता है। ये क्या है, ये 10 बड़े ज्वेलर्स या 10 बड़ी एसोसिएशंस है जिनका ये एक पूरा, उनको इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया गया, एक एसोसिएट किया गया है सबको, जो इसके प्राइस को पूरा इंडिया में जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो यहाँ से जो प्राइस आता है वही आगे मार्केट में जाता है। अब ये वाला प्राइस जो ये देते हैं ये किन बेसिस पे होता है, इस पे क्या क्या होता है? तो जो इसका फर्स्ट होता है, जो बेसिस ये लोग यूज़ करते हैं प्राइस को देने के लिए, पहला होता है इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस। जो भी प्राइस चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे अभी मैंने आपको बताया 1994, पहला तो होता है वो इस पर फ़र्क पड़ता है। सेकेंड जो होता है ज्वेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन, जो भी ज्वेलर्स होते हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि उनका भी कुछ पार्ट उसमें डिसाइडेड होता है, तो वो भी उसके प्राइस को मैटर करता है। थर्ड जो होता है गवर्नमेंट के टैक्सेस, कि गवर्नमेंट कितने टैक्स लगा रही है, कितना क्या कर रही है, तो ये सारी चीज़ें उसमें जाती है। और तीसरी और जो लास्ट आता है डॉलर, जो एक्सचेंज रेट पे डॉलर और रुपीस का फ़र्क होता है ना, जैसे मान लीजिए अभी लाइव का बताया था 74.85 चल रहा है डॉलर का, जो भी एक्सचेंज रेट आ रहा होगा डॉलर का और रुपीस का, तो कुछ फ़र्क उसका पड़ता है। तो ये 4 फैक्टर देखे जाते हैं, जो IBJA है वो ये 4 फैक्टर देखता है, और देन उसके बाद वो अपने उस प्राइस हमारे को ऑफर करता है। तो पूरे इंडिया में वही प्राइस चलते हैं। तो इंडिया में जो गोल्ड को होल्ड करता है, प्राइसेस को जो वो करता है कि हमें देता है कि इतने प्राइस से ही आप ऊपर नहीं बेच सकते, तो उसके लिए IBJA है जो इस पूरे इसको सेंट्रलाइज करता है एक तरीके से। तो ये हो गया इंडिया में गोल्ड का प्राइस कौन डिसाइड करता है। अब बात करते हैं कि फिर से वही कि भाई जब डिमांड है ही नहीं तो प्राइस इतने हाई क्यों है। देखो छोटी सी चीज़ है, किसी भी चीज़ की जब डिमांड ज़्यादा होती है या सप्लाई कम हो जाए तो उसके प्राइस अप जाते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, वर्ल्ड के 2 बायर्स हैं जो सबसे बड़े गोल्ड के बायर्स हैं, वो इंडिया और चाइना ही हैं, लेकिन उन दोनों की डिमांड इस टाइम बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है। उनको फिजिकल गोल्ड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कोई गोल्ड की डिमांड नहीं करी मार्केट में, तो फिर भी प्राइस हाई क्यों है। जो इंडिया और चाइना से गोल्ड की डिमांड कम हुई है ना, वहाँ पे देखो हुआ क्या है। जो मैं अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ या यूरोप यूनियन की बात करूँ ना, तो इन लोगों ने क्या किया है, इंडिया और चाइना, मान लीजिए इन दोनों की जो भी डिमांड थी, कोई भी एक फिगर पकड़ लेते हैं, इन दोनों की जो भी डिमांड थी, जो यहाँ पे कम हुआ है ना, इनको इन लोगों ने कवर किया है पूरा का पूरा। मतलब कि इंडिया और चाइना को अगर 100 टन गोल्ड चाहिए तो 100 टन गोल्ड इंडिया और चाइना में तो डिमांड हुई नहीं, बल्कि इन्होंने 400 टन की इन्वेस्टमेंट डाल दी, वेस्टर्न कंट्री और यूरोप कंट्री। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इन्होंने ऐसा क्यों किया,
जब भी कोई रिसेशन का टाइम आता है ना, कोई भी रिसेशन हो, जैसे इस टाइम पे कोविड का चल रहा है, जब भी कोई रिसेशन आता है ना तो क्या होता है, हर कोई सेफ हेवन ढूंढता है कि मैं अपना पैसा किसी ऐसी सेफ जगह पे लगाऊं जहाँ पे मेरा पैसा बिल्कुल सेफ रहे और मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट निकल सके। तो गोल्ड को सबसे सेफेस्ट उसमें माना जाता है। अगर मैं यूरोप की कंट्रीज़ की बात करूँ या वेस्टर्न में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन उनकी इन्वेस्ट करने का तरीका देखिए क्या है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने गोल्ड की चेन बनवानी थी, मैंने चेन बनवा ली, तो मैंने फिजिकल किया। लेकिन वेस्टर्न कंट्री और अगर मैं यूएस की बात करूं, ये क्या करते हैं, ये करते हैं ईटीएफ, ये गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि इन्होंने फिजिकल नहीं लिया, इन्होंने ईटीएफ में इन्वेस्ट किया। ईटीएफ क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इसे कहा जाता है ईटीएफ। ये क्या होता है, इसको और सिंपल तरीके से समझिए। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग के पास, जैसे आपको अपनी इक्विटी में या एनएससी से या बीएससी से अगर मान लीजिए आपने कोई शेयर परचेज करा, तो वो आपकी इक्विटी में आ जाता है फंड के उसमें, कि आपने इतने, आपके उसमें होल्डिंग दिखा देते हैं ना, जैसे ऐसे ही ये ईटीएफ होता है। उसमें मेरे को किसी कंपनी के पास तो नहीं जाना पड़ता, मैंने डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट किया और मैंने शेयर खरीद लिया, और शेयर का जैसे ही प्राइस हाई होता है और मैं लेके निकल जाता हूँ, या जो भी मैं लॉस लेता हूँ। तो ये ईटीएफ भी उसी तरीके से काम करता है। तो जितनी इंडिया और चाइना की डिमांड कम हुई, उसको वेस्टर्न कंट्रीज़ ने और इन्होंने पूरा उसकी भरपाई कर दी। अभी अगर मैं लास्ट फिगर की बात करूं ना कि यूएस में क्या हुआ है, यूएस में अगर यूएस के वॉलेट्स की बात करूं, यूएस के जिसमें गोल्ड के वॉलेट्स रखते हैं, उसमें 700 मैट्रिक टन्स गोल्ड डिपॉजिट हुआ है ईटीएफ की फॉर्म में, 700 मैट्रिक टन्स। यही रीजन है जो इसका प्राइस इतने हाई जा रहा है, और ये अभी तक का 1993 के बाद का हाई है। इतना गोल्ड कभी भी इन्वेस्टमेंट आई ही नहीं है। यही रीज़न है इसका, जो सबसे बड़ा रीज़न है गोल्ड के प्राइस को इतनी अप ले जा रहा है, क्योंकि डिमांड बिल्कुल ज़ीरो है। फिजिकल मार्केट में डिमांड बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है, प्राइस इंडिया और उसमें, क्योंकि गोल्ड का प्राइस जो होता है वो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड होता है, इसलिए ये इतना प्राइस हाई जा रहा है। अच्छा, ये होता क्या है और ये कैसे, मतलब इस पे कैसे डील किया जाए इस टाइम पे। कई लोगों को ये थोड़ा सा है कि गोल्ड पे इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सेफ़ है या नहीं है, या ये अभी कहाँ तक जा सकता है या कहाँ तक नहीं जा सकता। तो देखो, ये ना कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ये आपको कोई बता नहीं सकता, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता अभी फ़िलहाल के लिए कि ये कहाँ तक जाएगा। अगर मान लीजिए ईटीएफ की फॉर्म स्लो डाउन होता है, ईटीएफ स्लो डाउन होता है, मान लो ये कोई वैक्सीन आ जाती है या कुछ भी हो जाता है, सब चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं, तो क्या होगा, अगर ईटीएफ स्लो डाउन होता है, मतलब कि इसमें से लोग अपना पैसा निकालने लगते हैं, तो ये इसका प्राइस नीचे अपने आप आने लगेगा। और ये भी केस हो सकता है, अगर मान लो सडनली इंडिया और चाइना की जो अभी डिमांड बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है, अगर वो अभी बढ़ जाए, अगर वो 50% भी हो जाए, मान लीजिए जैसे हम अभी 50 टन गोल्ड मंगवाते थे, कहीं से इंपोर्ट करते थे, और अभी उसमें से हम 20 टन भी मंगा लें, तो उसका प्रेशर भी पड़ेगा गोल्ड के प्राइस को। अभी 93 चल रहा है, तो वो गोल्ड का प्राइस और अब जा सकता है। तो अभी गोल्ड को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है यहाँ से कि गोल्ड कहाँ जाएगा। गोल्ड अब भी जा सकता है, अभी कुछ सिनेरियो ये भी आ रहे हैं कि गोल्ड 60,000 को 10 ग्राम्स के लिए 60,000 तक भी अभी फ़िलहाल टच कर सकता है। तो इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अगर आप सिंपल ट्रेड करें, स्कैल्पिंग करें, तो इसमें आप निकाल लोगे। लेकिन अगर मैं वैसे लॉन्ग टर्म की बात करूं, तो मैं आप लोगों से एडवाइस दूंगा अभी गोल्ड से बचे, जब तक सारी सिचुएशन स्लो डाउन नहीं हो जाती, सब कुछ नॉर्मलाइज नहीं हो जाता, तब तक गोल्ड से बचे।